नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। डर के आगे जीत है। एक तरफ जहां अफगानिस्तान तालिबान के आगे सरकार और सेना के शर्मनाक सरेंडर का गवाह बना, वहीं अब तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने की जाबाजी वाली खबरें आने लगी हैं। 5 शेरों की घाटी के रूप में मशहूर पंजशीर तालिबान के खिलाफ मोर्चे का केंद्र बन गया है, जहां तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए फौज तैयार खड़ी है। तालिबान के खिलाफ कारवां निकल पड़ा है। तालिबान से टकराने निकल पड़े हैं पंजशीर के शेर। इस बार तालिबान की खैर नहीं। जिस तालिबान के सामने अफगान पुलिस ने घुटने टेक दिए, जिस तालिबान के डर से अफगान सेना ने हथियार डाल दिए, जिस खून खराबे के डर से राष्ट्रपति अशरफ गनी गुपचुप अफगानिस्तान से भाग गए, उस अफगानिस्तान में बहादुरी और जज्बे का नया अध्याय रचा जा रहा है। जिस रफ्तार के साथ तालिबान ने चंद दिनों में अफगानिस्तान के एक सूबे पर कब्जा जमाते हुए 15 अगस्त को काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन में घुस आए, उससे पूरी दुनिया को हैरानी हुई थी कि आखिर अफगान सेना ने बिना लड़े क्यों सरेंडर कर दिया। आखिरी दम तक लड़ने की बात कर रहे राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लड़ने का जज्बा क्यों नहीं दिखाया? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. गनी और उनकी फौज ने बेशक सरेंडर कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान का एक इलाका ऐसा भी है जो पूरे जोश और जज्बे से तालिबान से टकराने को तैयार है। जी हां, वो है अफगानिस्तान का पंजशीर, यानी 5 शेरों की घाटी। पंजशीर अफगानिस्तान का वो अभेद किला है जिसे आज तक कोई नहीं जीत सका, चाहे वो विदेशी फौज हो या तालिबानी। 70 और 80 के दशक में जब सोवियत सैनिकों ने अफगानिस्तान पर धावा बोला था, तब भी उसे यहाँ के लड़ाकों से मुंह की खानी पड़ी थी और वो पंजशीर से पार नहीं पा सके थे। करीब 150 किलोमीटर दूर मौजूद अफगानिस्तान के 34 सूबों में से यही वो सूबा है जहाँ पहले भी तालिबान का कोई जोर नहीं चला, और इस बार भी तालिबान यहाँ से दूर ही है। अब सवाल यह है कि आखिर पंजशीर में ऐसा क्या है कि कभी भी कोई दूसरी ताकत उस पर हावी नहीं हो सकी। असल में पंजशीर में ताजिक समुदाय के लोगों की एक बड़ी रिहाइश है। पूरे अफगानिस्तान की आबादी में ताजिकों का हिस्सा करीब 25 से 30% है। इसके अलावा यहाँ हजारा समुदाय के लोग भी रहते हैं, जिन्हें चंगेज खां का वंशज समझा जाता है। यहाँ नूरिस्तानी और पशई समुदाय के लोगों की भी ठीक आबादी है। इन सारे समुदायों की खासियत ये है कि ये किसी गैर ताकत के आगे घुटने नहीं टेकते, और इस बार भी इन लोगों ने कुछ ऐसा ही तय कर रखा है। आज जब तालिबान लगभग पूरे अफगानिस्तान में दोबारा काबिज हो चुका है, यहाँ के लोग तालिबान से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो तालिबान से आखिरी दम तक लड़ेंगे, फिर चाहे इसका अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। और यही वो वजह है जिसकी बदौलत अब पंजशीर में तालिबान के खिलाफ दूसरे समुदाय और मिलिशिया के लड़ाके भी एकजुट होने लगे हैं। पंजशीर ने अपने लड़ाकों की सही तादाद का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन अंदाजा ये है कि यहाँ लगभग 6000 लड़ाके तालिबान से टकराने को तैयार हैं। पंजशीर मुकाबले को तैयार है और तालिबान की तरफ से इसे लेकर पूरी तरह खामोशी है। क्या तालिबान के मन में कोई प्लान है? पंजशीर वालों को भी इसका डर सता रहा है। असल में तालिबान की सिर्फ एक ही बात से पंजशीर को डर है, कहीं चारों तरफ से घेर कर तालिबान उनकी सप्लाई लाइन न काट दे। अगर ऐसा हुआ तो पंजशीर में खाने पीने की और दूसरी जरूरी चीजों की कमी हो जाएगी और लड़ना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इन खतरों के बावजूद पंजशीर का बगावत में खड़े होने तालिबान के लिए खतरे का अल्टीमेटम है। आज तक ब्यूरो। तालिबान के खिलाफ पंजशीर में मोर्चाबंदी करने वालों में 2 बड़े नाम हैं। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह और पंजशीर का शेर कहलाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद। अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह
अफगानिस्तान की सियासत में ये दो चेहरे हैं जो तालिबान के खिलाफ जंग में उम्मीद बनकर सामने आए हैं। ये वो दो शख्स हैं जिनकी वजह से काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस तक पहुंचने के बाद भी तालिबान ये दावा नहीं कर सकता कि पूरा अफगानिस्तान उसकी मुट्ठी में है। अमरुल्लाह सालेह की पहचान शुरू से ऐसे अफगानी नेता की रही है जो हमेशा तालिबान से लोहा लेता रहा और उसे समर्थन देने के लिए पाकिस्तान पर हमलावर रहा। अशरफ गनी के दौर में अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो अमरुल्लाह सालेह पंजशीर घाटी पहुंच गए और उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान खुफिया एजेंसी NDS के भी प्रमुख रहे हैं। सैन्य नेतृत्व से मिलकर आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को अंजाम देने का इनके पास लंबा अनुभव है। सालेह के बाद तालिबान से टकराने वाले बहादुरों में सबसे बड़ा नाम है अहमद मसूद का। अहमद मसूद पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद शाह मसूद पंजशीर मिलिशियाई के वो नेता थे जिन्होंने तालिबान को नाको चने चबवा दिए। अहमद शाह मसूद ने ही पंजशीर में 1996 में नॉर्दर्न एयरलाइंस की बुनियाद रखी थी। हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ झंडा बरदारी करने वाले मसूद से ये आतंकी इतने खार खाते हैं कि उन्होंने धोखे से अहमद शाह मसूद की जान ले ली थी। अल-कायदे के एक आतंकी ने टीवी पत्रकार बनकर उनसे मुलाकात करने का वक्त लिया और उन पर हमला कर दिया। लेकिन उसके बाद अब उनके बेटे अहमद मसूद ने पंजशीर के इस मिलिशियाई की कमान अपने हाथों में संभाल ली है और उन्होंने तालिबान से मुकाबले का ऐलान भी कर दिया है। अहमद मसूद ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख भी लिखा है। मैं पंजशीर घाटी में हूँ, अपने पिता के पथ चिन्हों पर चलने को तैयार हूँ और मेरे साथ मुजाहिदीन लड़ाके जो एक बार फिर तालिबान से लड़ने को तैयार हैं। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद आया अहमद मसूद का ये बयान सुनिए। They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women. And they're going to fight for many other values that we cherished and we love and we achieved in the past 2-3 decades. अहमद मसूद ने कहा कि अफगानी सेना के कई जवान अपने हथियारों के साथ उनके साथ आ गए हैं। उनमें अपने कमांडरों के घुटने टेक देने से भारी नाराजगी है। मसूद ने कहा कि उनके पास तालिबानी को टक्कर देने के लिए पर्याप्त हथियार हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है और उन्हें मदद की जरूरत है। सालेह और मसूद की बदौलत अब पंजशीर में तालिबान के खिलाफ दूसरे समुदायों और मिलिशियाई लड़ाके भी एकजुट होने लगे हैं ताकि वो तालिबान से अपने देश को फिर से आजाद करा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए 10,000 से ज्यादा फौजी इकट्ठा हो चुके हैं। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ जो देशभक्त लड़ाके जमा हुए हैं उनमें अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अफगानिस्तान के वॉर लॉर्ड कहे जाने वाले जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की फौज शामिल है। अब सवाल खड़ा होता है कि आधुनिक हथियारों से लैस, हेलीकॉप्टरों से मालामाल और जेट फाइटरों पर पहली बार दावा बोलने वाले तालिबान के सामने कितनी देर पंजशीर वादी टिक पाएगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि फ़िलहाल तालिबान के ख़िलाफ़ पंजशीर वादी में ही गुटबंदी हो रही है और अलग अलग लोग और जहादी जो हैं वो फ़िलहाल तालिबान के साथ दो हाथ लेने के लिए पंजशीर में ही जमा हो रहे हैं। यानी मोर्चा तैयार है। अगर तालिबान ने पंजशीर में बढ़ने की हिमाकत की तो खैर नहीं। आज तक ब्यूरो। तालिबान को अगर पंजशीर में चुनौती मिल रही है तो काबुल में भी उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। काबुल में तालिबानी आतंकियों की मौजूदगी में कल झंडा मार्च निकाला गया। महिलाओं ने भी तालिबान के खिलाफ नारे लगाए और तालिबान को ललकार लगाई। तालिबान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। हाथों में अफगानिस्तान का झंडा और लबों पर आजादी के नारे। काबुल से जलालाबाद तक और जलालाबाद से खुश तक। और बगावत का झंडा बुलंद किए अफगानियों की आवाज तालिबानी अब गोली से दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार के साथ भागते लोग। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पिछले 5 दिन से ये मंजर आम है। कल अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। चंद अफगान देशभक्तों ने तालिबानी गोलियों की परवाह न करते हुए अफगान झंडे के साथ रैली निकाली थी। अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। एक रैली की अगुवाई अफगानिस्तान की जाबाज महिलाएं कर रही थी, लेकिन तालिबानी राज में अफगानी झंडे के साथ इस तरह की रैली को तालिबानी आतंकी कब तक बर्दाश्त करते। तालिबानी दहशतगर्दों ने भीड़ पर फायर झोंक दिया। तस्वीरें देखिए, तालिबानी आतंकी किस तरह दौड़ दौड़ कर झंडा रैली निकालने वाले अफगान लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। सड़क पर गाड़ियों की कतार लगी है और आतंकी अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। इसी तरह जलालाबाद में अफगान ध्वज फहराने पर तालिबानियों ने बुधवार को भीड़ पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। कल कोट प्रांत में झंडा लहराते लोगों पर भी फायरिंग की घटना हुई थी। तालिबान की नजर में आम लोगों की जान की कीमत कितनी है, इसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जबकि तालिबानी नेता हर रोज तालिबान के बदलते चेहरे की दुआएं देते नहीं थक रहे। ما مردم عفو عمومی اعلان شده است. ما میخواهیم هیچ کس باید بیرون از افغانستان نرود. کسایی که رفتند هم بیایند، در وطن خود بیایند، بشینند، در خانهشان محفوظ است، آبرویشان محفوظ است، حیثیتشان محفوظ است، دیگه پراپرتی که دارند اونا همه محفوظ است. ما نه به حولی کسی ضرورت داریم، نه به خانه کسی ضرورت داریم، نه به موتر کسی ضرورت داریم. بیایند در وطن عزیز خود با هم از طرف ما هیچ تشویش نداشته باشند. با همراه ما هر چی شده دیگه ما برای انتقام از دیگران نیستیم. از همه افغان‌ها خواهش ما این است که तालिबानी कुछ कहें, लेकिन इन तस्वीरों से साफ है उसे सिर्फ गोलियों की भाषा आती है। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसे जाबाजों की कमी नहीं जो तालिबान के खिलाफ खड़े होने में नहीं झिझक रहे। राजधानी काबुल में अब्दुल हक चौराहे पर एक खंबे पर झंडा लहराते अफगानी नागरिक की बहादुरी देखिए और नीचे लोगों की जोश भरी नारेबाजी देखिए। तालिबान की आंखों के सामने यहाँ 2 युवक पोल पर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लहराकर अपना स्वतंत्रता दिवस को मनाते दिखते हैं। बेशक अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। अत्याधुनिक हथियार और प्रशिक्षण के बावजूद अफगान सेना ने सरेंडर कर दिया, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि तालिबान को ललकारने वाले चंद लोग अभी भी अफगानिस्तान में हैं। 3 तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हुई। तालिबानी आतंकी बेगुनाहों पर गोलियां बरसाकर वही कर रहे हैं जो उन्हें आता है, और दूसरी तरफ चंद स्वाभिमानी लोग अपने तरीके से ये संदेश देने से नहीं चूक रहे कि तालिबान उन्हें कबूल नहीं रहे। आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। पंजशीर में तालिबानी विरोधी ताकतों की मोर्चाबंदी को रूस ने भी स्वीकार किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने स्वीकार किया कि तालिबान का भी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं हुआ है और पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ मोर्चेबंदी हो रही है। लवरोव ने कहा कि अफगानिस्तान के सभी राजनीतिक दलों के बीच प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए बातचीत होनी चाहिए। इस खास पेशकश मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।